हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो काफी टाइम से रिक्वेस्ट आ रही थी Q&A वीडियो की। ठीक हो गए टू, क्योंकि फर्स्ट में हमारे बच्चों ने क्या किया वो आप देख ही चुके होंगे। सो गाइज, वेलकम बैक टू आवर चैनल। काफी दिनों से सब लोग कह रहे थे कि मम्मी के साथ Q&A वीडियो शूट करनी है, तो आज मम्मी फाइनली फ्री हो गई है। तो मुझे टाइम मिल गया। ये बहुत ज्यादा बिजी रहती है। तो स्टार्ट करते हैं Q&A की। मम्मी, कुछ क्वेश्चन आए हैं आपके लिए जो सब पूछ रहे हैं, तो आपको उनका आंसर करना है, ठीक है? तो पहला क्वेश्चन है मम्मी, जब आप मुझसे 2022 जनवरी में मिले थे, पहली बार तभी मिले थे ना, तो आपका क्या रिएक्शन था? मेरे पूछ दिए तू तो। हाँ, तो वो आपके बारे में जानना चाहते हैं कैसे? कि जब आप मुझसे पहली बार मिले थे तो आपका क्या रिएक्शन था? अच्छी मतलब सही में जैसे आपको ऐसा लगा था पहली बार देखकर, वो वैसे वैसे बताओ। अच्छा हाँ। अच्छी लंबी ठाडी मधु अच्छा 6 फुट 3 फुट में नहीं, क्या बोला आपने फिर? भाई मतलब हमने क्या सोचा था आपने? आपने ऐसे सोची भाई लड़की तो मधु के हमने वो चीज तो कोई मतलब ना हो। ठीक है भाई। हाँ। हम अच्छी सुंदर लगी मलूक लगी अच्छा नेचर लगा फिर जब मम्मा पढ़ी लिखी मिली तो मम्मा जब मैं चली गई थी घर पे मिल के आप सब लोगों को, तब आप सारे थे, आप मेरा विमल दीदी, बिरम दीदी, कुसुम दीदी, मैं। हाँ क्या बातें करी मेरे जाने के बाद? बातें करी भाई अच्छी लग रही है मलूक लग रही है ठहरी है लंबी है भाई ब्याह करे तो कर लेंगे। कर लेंगे। तो गाइज, इट वाज देयर फर्स्ट रिएक्शन। तब मम्मा, मैं मिली थी से 2022 जनवरी में। हाँ, मैं तब मिली थी। तब हम लोगों ने, मैं पहली बार तब घाट आई थी एक्चुअली। तभी मैंने सब लोगों से मिली। बिरम दीदी और हम दोनों आए थे साथ में, वही लेके आए थे मुझे। गर्म नहीं आई तो हाँ, तो बिरम दीदी बोली मैं बिचौलिया। फिर विमल दीदी ने मेरे को कहा था घर आ जाते को लड्डू बना के खिलाऊंगी। मैं बोला नहीं। नहीं मैं लड्डू बना रहा है केवल न गई आदमी लड्डू खवाऊंगी हाँ, तेरे नु ही तो लड्डू ऐसे खवाएगी लड्डू लड्डू खुआएगी। तो भाई मैं तो शुरू से ये वाली, मैंने बोला भाई ये गुजर है पीट देंगे, मैं तो नहीं जाऊँ। फिर मैंने कॉल किया, मैं बोला सुनो आपके ऐसे ऐसे कॉल आ रहा है घर से। तो वो बोला चल ठीक है, चली जा, नो प्रॉब्लम। तो फिर मैं आ गई। फिर कुसुम दीदी, विमल दीदी, हम सब मिले, बातें बातें करी। पूरा दीदी ने घर दिखाया, कुसुम दीदी ने। फिर मैं बोला चलो। फिर थोड़ी देर रुककर साग खाकर और मैं चली गई थी। तब से मैं साग की फैन हूँ। इतना टेस्टी साग खिलाया था उस टाइम मुझे दीदी ने। तू सीख तो गई अब हाँ, मैं सीख और सीख तो गई जब तू साग तो के पता कैसे बनाए हाँ, मुझे नहीं पता था। मतलब हमारे छौंक कर बनाते हैं, यहाँ पर बिना छौंका हुआ साग बनता है और बहुत टेस्टी लगता है। अच्छा लगे ना तो घर आयो ना हमारा अच्छा सब ओके, नेक्स्ट। जब प्रतिभा हॉस्पिटल में थी, तब जब वायु हुआ, तो आंटी आपको कैसा लगा था? बहुत अच्छा लगे मुझे पता है, मैंने सबसे पहला कॉल इनको किया था कि मम्मी डॉक्टर ने कहा है कि ऑपरेशन होगा। मैं रो, मम्मी बोली मैं बस आई, मैं भैंस निला रही हूँ, मैं आई। मैं बोला छोड़ मम्मी गई, मैं पहले तो- आओ। मतलब मैं छोड़ दी हाँ, सब कुछ छोड़ के चली गई थी। और मैं तो रो रो, क्योंकि मुझे ऐसा हो गया था कि ऑपरेशन होगा, मुझे ऑपरेशन नहीं करा। नहीं दुनिया खोले नॉर्मल ऑपरेशन तू काहे को डर रही बेखम में खाम गला इतनी रोई मैं। शायद वीडियो रखी हुई होगी, मेरे मेरे पास तो नहीं है, उसके पास होगी। और उसमें मैं मम्मी को गले लग लग के इतना रो रही थी, इतना रो रही थी। मम्मा मैंने कही लोग तू रोवे मतलब मैं तो कुछ कही गले लगाई मैंने कही मम्मी मेरा ऑपरेशन अरे बावड़ी काहे को रोवे मैं ऑपरेशन ऐसे तो पकड़ के हाथ, बोला मम्मी मैं नहीं जाऊँ, मम्मी मैं नहीं जाऊँ। मम्मी ऐसे ऐसे छुड़ा रही है, हाथ छोड़, हाथ छोड़। उसको व्हील चेयर पे बिठा वो दिया। इतने तो फिर जाती लोग छोड़ा हो जियो मुझे बेखम में खाम डर लग रही है ये तो इतना ऐसा सबरा रिएक्शन कोल था। पहुंच गया भाई हाँ। ये सब रोने लग गए थे वायु देख के। विमल दीदी बहुत रोई थी उस दिन, और सब खुश थे। बहुत अच्छा टाइम था। बेटा ऑपरेशन तो अब नॉर्मल है हाँ। फेवरेट कार कौन सी है? फॉर्च्यूनर फॉर्च्यूनर। सुन ली, फॉर्च्यूनर भी पसंद है भाई हम दोनों को। तो ठीक है, फॉर्च्यूनर का टोरा ही अलग है। फॉर्च्यूनर फॉर्च्यूनर है। फॉर्च्यूनर दुआई 2017 में फॉर्च्यूनर आई थी। हाँ। 2017 जून में। अब फॉर्च्यूनर अच्छा, एक और क्वेश्चन। माँ जी, हाँ। इतनी एनर्जी कहाँ से लाते हो, क्या खाते हो आप?
मैं भाई सच में जो 2 रोटी चटनी छाछ। बस, ना कोई फल, ना कोई मैं फ्रूट, तो ना बहुत कोई कुछ काजू, ना कोई बादाम, ना कुछ 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 नो नहीं काय खाती। के तरबूज, नो काय कतरा, नो काय के कुछ नहीं खाती नो भाई। काय के काजू, नो काय के बादाम, नो काय के किशमिश, हाँ, रोटी, रोटी छाछ बस। और चटनी और प्याज और मिर्ची। मिर्च मिर्ची में हम दोनों पक्के यार हैं। हमें मिर्ची चाहिए, हमें नहीं चाहिए कुछ भी। मम्मी और मैं ये कहते कि भाई मिर्ची छोक लो, मिर्ची छोक लो। और अच्छा एक चाय, चाय भी अच्छे से। चाय। और भाई भैंस को कौन दूध में हाँ, और दूध। मम्मी दूध नहीं छोड़ती कभी भी, रोज दूध पीती है 1 गिलास। वो सब बच्चों को भी पीना चाहिए, बड़ों को भी पीना चाहिए। मैं पहले नहीं बात पीती तो थी। पी रहा है, कोई पियो की मत। हाँ, मतलब मैं नहीं पीती थी पहले। मेरे को ऐसा ऐसा होता था बॉर्नविटा के बिना दूध नहीं पीना। मैं इतनी बड़ी हो गई थी तब तक। फिर मम्मी ने मेरे तो को और हाँ, एक बार तो पहली बार मम्मी ने मुझे दूध पिला दिया था भाई, मैं उल्टी कर दी घर जाके। बात है। घर के दूध, घर की लस्सी, घर को घी, बाकी तो हो दिनों को मोल घर को का तो मोल कोई रहे। हाँ। फिर तो गए प्रतिभा मम्मी भैंस मत रखे तो घुमा के ले आऊं तो नू ले आऊं। तू जहाज में मेरी जीत फिर की होगी। नहीं यार, ये बात सच है। माँ बाप रहते हैं ना, जब तक ही हम हमारे दूध दही छाछ इनकी मौज रहती जब है। जहाज चले के बाद में कर 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 जब क्यों होगी। माँ जी, आपकी 3 बहू है, तीनों की एक अच्छी और एक बुरी आदत बताओ। बढ़िया क्वेश्चन पूछेगा ऐसी वाला। 12 साल तो आपको उनके साथ, नहीं 12 कैसे, 16-17 साल तो उनके साथ हो गए आपको, दोनों के साथ। और 4 साल मेरे साथ हो गए। तो एक अच्छी एक बुरी। पहले तो शुरुआत करते हैं रीना भाभी से, वो बड़ी है। तो रीना भाभी की एक अच्छी आदत बताओ, एक बुरी बताओ। हाँ बेटा क्या बताऊं बस नहीं मम्मी बताओ। तो रीना भाभी सबसे बड़ी है, रीना भाभी को बताओ पहले। रीना पे तो मतलब लगता में जो तड़की लगी 7 बजे तो 12 बजे तक धोवे चली जाए। कपड़े। जब सिर नु करेंगे तो हाँ, वो साफ सफाई में बहुत पेटेंट है। कपड़े वगैरह अच्छे से रखना। पोचा नहीं है वहाँ बस की। हाँ, एक के चीज में ही पैटर्न बस कपड़े लगता लगते है। हाँ। परहेज भी ना होगा बस की। हाँ, कपड़े वगैरह अच्छे से रखना। और क्या अच्छा नहीं है। खाना नहीं आवे आज तक भी। नो या तो सब्जी आवे, नो चटनी आवे, नो रोटी आवे, नो के भूखी पेट भरो। वो आता है लेकिन है ना, वो बस ऐसे काम चलो जल्दी जल्दी, एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकती रीना भाभी। और पूजा भाभी पूजा रोटी सब्जी में पूजा अपना लगता धोने आवे ना पोचा आवे ना कुछ आवे वो पे तो बस। हाँ, खाना बहुत अच्छा बनाती है पूजा हाँ, भाभी। रोटी सब्जी में पैटर्न की चटनी भी। सुबह 8 बजे तो चटनी स्टार्ट हो जाती थी पूजा भाभी भाई की बनना। दूसरा पड़ोसी गुजारा नहीं करे रोटी पूरी ऐसे मारे चकला लंबी हो। हाँ, और पूजा भाभी खाना बहुत टेस्टी बनाती है। अच्छा मम्मी मेरी बताओ, एक बुरी एक अच्छी आदत। बुरी आदत के तेज अच्छी है भाई, गाड़ी चलानो घोड़ा चलानो अपने आनो चुप सब चीज आओ। और बुरी आदत तो होगी कोई ना कोई। बुरी आदत तो भाई अभी तक तो प्रतिभा मैंने नहीं देखी। मैं बताती हूँ। सोती रहती हूँ। हाँ, एक आदत यार मेरी खराब है, सच में बहुत बहुत वो तो तेज सदाते ही है आज तो थोड़ी है। हाँ तो तू 10 बजे उठे भाई मैं तो जगाऊंगी ना। हाँ भाई सो यार मैं। भाई करेंगे अपना आप और करेंगे। मेरे साथ पता है क्या होता है, मैं मेरे घर जाती हूँ तब मेरे पापा को कहती पापा मैं जा रही हूँ मैं ससुराल, मेरे को नींद आप मेरी नींद पूरी नहीं होने देते। मतलब उल्टा होता है मेरे साथ में। यहाँ पे मैं कभी 9:30-10 बजे भी उठ जाऊंगी, मम्मी मेरे को कभी ये नहीं बोलती ना मैं कि तो तू भाई क्यों हाँ इतना लेट उठ रही है। मैंने आज तक भी छोड़ी ना जगाई। हाँ, मैं आराम से, मेरी नींद पूरी हो जाती है। ना मैंने छोड़ी जगाई, मैंने आज तक रीना पूजा भी नहीं जगाई है। हाँ हमारी। प्रतिभा मैं मत समझे भाई मम्मी मोही ने जगावे मैंने आज तक भी नहीं जगह नहीं बूझ सके। हाँ, और ना मैं तू जगाई ना मैं तीनों छोरी जगाई। और मम्मी उठ जी, जाती मैं है आप 5 बजे। जब भी तुम्हारा एनर्जी ज्यादा। हाँ, सही में इनमें इतनी एनर्जी इसी वजह से मुझे ऐसा लगता है कि जल्दी उठ जाती है। और जल्दी उठना सबसे अच्छी चीज होती है। सब तो अच्छी चीज है। हाँ, लेकिन हम उठना ही नहीं आता। मैं वो विमल दीदी बहुत लड़ती थी, विमल दीदी कहती थी मुझे कि प्रतिभा जल्दी उठना स्टार्ट कर दे बस, और कुछ तेरे में वो नहीं है। मैं सोचती हूँ कभी कभी क्या करूंगी अब आयु की स्कूल स्टार्ट हो जाए, मे भी हम उठ जाए। मैं क्या मम्मी ना मैं क्या रही कौन है। मम्मी कहती है
ये दोनों माँ बेटे स्कूल के टाइम पे तो उठ के आते ही स्कूल जाएगा अच्छा कैसे। एक बात बताऊं, कल मैं गई भाई चल करने बैठेगी, मैं कहा, भाई क्या टाइम तक वो लोग उठ जाएंगे, अब सही बात है, क्या बजे उठी? 9:30-10 बजे उठे थे। बताऊं क्या हुआ भाई, 3 बजा देता है वायु सोने में। 3, कभी 2:30 बज रही, कभी 3 बज रही है, फिर बैठ जाते हैं, बात करने लग जाते हैं, तो पता ही नहीं चलता टाइम का। फिर रात को ऐसी नींद आती है, हम सारे चमगादड़ बने मैं पड़े। भी तो चार ये पता नहीं मम्मी कैसे उठ जाती है, मैं ये सोचती हूँ। मैं भी तो कोई चमका हाँ करूँ ना। यार, ये पता नहीं कैसे उठ के सारा काम वाम करके फिर फ्री हो जाती है। तुम सेहे के जन्म माते हो, हाँ, रात को तो खाओ, फरने जब खाओ, हाँ। और दिन में सो। सेहे रात को चला है कौन? हाँ वो कोई मम्मी, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि आप भी, आपकी शादी की नोट उड़ाने वाली वीडियो बहुत वायरल हुई है। अच्छा। आपने कितने नोट उड़ाए सही बताओ। वो तो बेटा मेरी मर्जी थी, जितने मैंने उड़ा। भाई अच्छे खासे उड़ाए इन्होंने, बढ़िया अच्छे खासे देखो बेटा, मेरे मन में ही कर दी, कर दी भाई। उसके सबको मम्मी टक्कर दी, सारे रिश्तेदारों को। बेटा, उसके मम्मी पापा नहीं है तो भाई वो नु समझ ले भाई, उनका मेरे तो, मैं तो तीसरी पीढ़ी में आ गई, तो उन्हें समझ ले उनका दादा की जगह ही मैं, है सही बेटा। बात, हाँ। तो बेटा मेरे मन में ही, अब आगे कोई मरे जीवे बेटा, मेरी ख्वाहिश मैंने पूरी कर दी, कर मैंने दी। पैसा उड़ाए खूब, ठीक। हाँ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आंटी अंकल की शादी को कितने साल हो गए? 50 साल हो गई। ज्यादा हो गए मम्मा। 50 साल हो गए। 60 तो ही गए हो। नहीं 60 नहीं। 55, हाँ बस 55 56 साल। इतनी ना। हाँ मम्मा, ये वो बताओ, बिरम दीदी दीदी कितने साल के थे आप? कौन? आप 16-17 साल के थे ना? 20 साल। 20 साल के थे। 50-55 होगी। हाँ 60 पर नहीं पहुंची। हाँ 50-55 साल हो गए। हाँ अरे, हमारी तो 50 भी नहीं हुए अभी इनकी शादी को, क्योंकि हमारी तो बिरम दीदी है ही नहीं, अभी बहुत छोटी उनकी, वो खुद 41 की है। हाँ इनकी शादी को मेरे हिसाब से 42-43 साल हुए। ना ज्यादा नहीं मम्मी, 50 तक तो कम है, इन तक फालतू। मम्मी बिरम दीदी कितनी छोटी अरे है? बेटा मैं पैदी और दो नहीं, मैं बता दूं तो हिसाब लगा के। मम्मा बिरम दीदी कितनी छोटी है? किससे? अभी 42-42 साल की तो है बिरम दीदी। तो लगा ले फिर। तो फिर आपकी शादी के कितने दिन बाद आपके बच्चे हुए थे? चाय काटी। चाय काटी। बता ना, 1 साल, 2 साल, 3 साल? हाँ तो सगळे पूछेगी तन नहीं भाई, बेटा मैं पैदी और ना, इतनी पैदी और थी मैं तो बता देती। मेरे हिसाब से 45 ईयर्स हुए, 50 में तो शादी की सालगिरह नहीं आई इनकी, नहीं आई। हाँ हाँ 50। 50 में तो 1-2 साल की रहा। हाँ तो मम्मी 50 ही मना ले। तो भाई मैं क्यों ना मनाऊं? भाई या को अब मेरी गैल मत करियो, मैं हाथ जोड़ रही हूँ, मैं यहाँ से लेकर जाऊंगी और दिन कम नहीं जाऊंगी। ऐसे भी बोल, दीदी भी ऐसी बोलती है और ये भी ऐसे बोलती है। नहीं बेटा, हम तो भाई अपने सादा खाए और सादा रहे, सादा पहने। नेक्स्ट क्वेश्चन है मम्मी कि जब मैं यहाँ पे नहीं थी, आपको मेरी याद नहीं आती थी क्या? मैं तो रात को सो नहीं फिर मैं तो नहीं यार, फिर भाई मैं इन लोगों को अब तो ये दोनों आपस में ही कर लेंगे भाई फैसला, ठीक। अब भाई ना कोई बात ना। 9 महीने कैसे रहे आप हमारे बिना? 9 महीने में बालक हो जाता है मम्मी। 9 महीने आपको मेरी याद नहीं तू आई? अब करके देख ले। 9 महीने आपको मेरी याद नहीं आई? अच्छा वो क्या है मम्मी मेरे को हिचकी नहीं आई कि मम्मी याद कर रही है। अब भाई मैं क्या करती थी यार, करती थी। याद तो लेकिन सिचुएशन। अब भाई बारिश शुरू हो रहा हूँ बेटा तू। अरे भाई आज तो बार्सिलोना भाई, हो गया। अरे भाई आपके 12th के पेपर खत्म हो गए? तो वो कुछ आया मम्मी ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा लोग पूछते हैं। हाँ। आपकी 2 बहुएं हमेशा सर पे चुन्नी रखती है, सूट पहनती है, आपकी तीसरी बहू को आपने ऐसे कपड़े क्यों पहना रखे हैं? क्यों पहनाती हो आप उसको? भाई बहुत अच्छी लगे ना। सुन ली, सुन ली, मेरे को सारे के सारे सुनाते रहते हैं, पहनने नहीं देते यार। मैं जिस दिन सूट डाल देती हूँ उसी दिन मम्मी मेरे को देती है निकाल, पहन तू नहीं। काल पर से सूट पहन के, वो सूट है वो आप बोल देते घर पे कह रहा मैं दान कर जाऊंगा, आज दे दी मैया का कोई लेने को करीब करूंगा। पहनने नहीं देती, चाहे कोई सा भी हो, चाहे मैं स्टिच करवा लूं। अगर मैं जैसे हम, हाँ शादी वादी में जा रहे हैं उसकी बात अलग है, क्योंकि वो हैवी होते हैं,
फुल फेस ऑफ मेकअप रहता है, अच्छे से रेडी होके जाते हैं, लेकिन जब घर में रहते हैं ना तो वो ये बोल देते तू लो टी शर्ट डाल ले, लो वो टी तो शर्ट मैं डाल तो ले। कुछ छोड़ते पप्पू और टी शर्ट पहन के करो कि हाँ हमारे हमारा कुसुम दीदी मस्त ऐसे रहती है, उन्होंने भी त्याग दी है सूट साट। और विमल दीदी भी घर में ऐसे तुम लोग को पता है 2 फेवरेट टी शर्ट है विमल दीदी की, येलो वाली ब्लू वाली। घर में पहना हाँ। चलो बाहर तो अपने सूट पहन के कर जा। हाँ और ऐसा नहीं है, वो भाभियां भी दोनों पहनती है, मैं तो दोनों पहनती है। हाँ मैं तो पानू भी आके सुतरा तो टी शर्ट पहना। पानू कैसे पहनेगी सूट? ओ भाई मैं तो पानू को इमेजिन भी नहीं कर पा रही। नहीं मैं पानू सूट नहीं पहनूंगी। नहीं यार पानू नहीं पहन दूंगी, शादी में तो पहनना भाई पड़ेगा। मैं जीव के रही आज प्रतिभा नहीं पहन दूंगी। पैंट बुशर्ट में करेगी। बैंड बुर सेट अपनी बेटी को बैंड बुर सेट पहुंचाया करूंगी। तेरी मम्मी कह रहे सूट पहन, मम्मी ने कह दी हाँ पैंट भी पहन गई। वो इन जनों कहते हैं पागल ना, एस्थेटिक नहीं कर। तो विमल दीदी, आप लोगों को पता है जब विमल दीदी की शादी हुई थी, विमल दीदी भी पैंट ही पहनी थी। वो लहंगा काट के ना वो पहन लियो लोग पहन कर वो नहीं फोटो भी ना खींचे उन पर दिए। अच्छे नहीं लगे थे, क्योंकि उनकी भी क्या पर्सनालिटी पानू जैसी थी। पानू हमारे से मोड़ दूंगी फोड़ दूंगी तो जब रामगढ़ के देखने आए ना जब पैंट में हमारे पानू भी ऐसे लग रहे पक्का, आई एम डैम यार श्योर। मैं तो पानू भाई ना पहन दो ये शी इज नॉट गर्ली गर्ली, ये ऐसी रहती है हमारे टॉम बॉय है पानू। और भाई लकी तू और बाल भी इसने मेरा ना बता। बढ़ाए हैं। तू बता लक्की तो मेरे थोड़े शुरू से रही हूँ। हाँ लक्की तो हमारे वो है, शी इज गर्ल टाइप ऑफ गर्ल, मतलब हाँ। इसको ठीक है, इसको पहनना है, सब कुछ पहनना है इसको। ना लकी तो पहनेगी सूट पहन लो ये। बता मम्मा ना पैंट बुशर्ट में भी भाई सब पहन रहे, मैं भी क्यों फिर सब पीछे रहूं। पहनेंगे। हाँ मम्मी आपकी एज क्या थी जब आपकी शादी हुई थी? हैं? कितनी साल की थी आप जब आपकी शादी? 50 साल की 20 साल की थी उस टाइम पे भी। मम्मी 20 साल की थी, लेकिन मम्मी बहू लिया है अपने 14-15 साल की। प्रतिभा, आपकी सास की जैसी सास पाने के लिए क्या करना पड़ेगा? कैसे मेरी सास की जैसी सास पाने के लिए क्या करना पड़ेगा? पानी मतलब कि लोग दूसरे लोगों को भी आपके जैसी सास मिले, ऐसे क्या करें? अच्छा भाई अच्छी बात है। कैसे? कोई मिल जाए तो अच्छी बात है, ऐसी नहीं। मैं बताती हूँ। ना मैं बता दूँ तूने हाँ बताओ। हाँ भाई अच्छी मिले। अब तो दुनिया ऐसी मिल रही है कि बहू ने रटन दे रही है, गाड़ी गुप्तार 4 बजे जगा दे खड़ी हो जा। भाई मेरे लिए कहते बेटा चाहे तू 2 बजे उठ चाहे 3 बजे उठ। हाँ। नहीं मेरे हिसाब से पता है शुरू से तो कुल मिला के मेरे हिसाब से तो ये होना चाहिए कि आप अपनी सास से सास वाला बॉन्ड रखो ही मत। ये इतना गंदा बना दिया ना लोगों ने टैबू की बहू सास लड़ाई झगड़ा उससे जोड़ दिया है। नहीं, बी फ्रेंड्स विद हर, उसको दोस्त बना लो अपना। कि यार बिल्कुल दोस्तों के जैसे रहो, आपकी कभी लाइफ में कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं आएगी। सेम गोज विद ननद, सिस्टर इन लॉज को भी ऐसे रख लो कि यार ठीक है वो आपसे बड़े हैं, आई अंडरस्टैंड, रिस्पेक्ट अलग लेवल पे है, लेकिन इस तरह की बॉन्डिंग रखो कि दोस्तों जैसी रहे। तो आई डोंट थिंक सो कभी कोई प्रॉब्लम आने वाली है। हर रिश्ते में लड़ाई झगड़े होते हैं, हर चीज में होते हैं, काफी जगह हमारी फाइट्स होती है, लेकिन हम ये है कि 2 मिनट में सॉर्ट आउट करके वापस गले लगा लेते हैं एक दूसरे को, तो चीजें अपने आप सॉल्व हो जाती है। तो बस बॉन्डिंग ऐसी रखो फ्रेंड्स की जैसी, अपने आप रिश्ते धीरे 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 होते हैं। मैं पहले मैं सोचती थी कि यार ऐसे वाले घर में शादी करूंगी जहाँ एक भी बहन नहीं होगी, क्योंकि दिमाग में ऐसे बैठ चुका था। क्योंकि हमारी जनरेशन में मैंने देखा था कि जिन चीजों से मेरी मम्मा गो थ्रू हुई थी, बुआ, तो वो सारी चीजें देखी थी ये बुआओं की, तो फिर मुझे ऐसा लगता था कि यार ननद नहीं होनी चाहिए। लेकिन जब मैं यहाँ आई लिटरली मेरे को तीनों ने काफी सपोर्ट किया काफी जगहों पे। एंड शायद मैं अपनी सिस्टर से भी रोज बात नहीं करती, लेकिन इन लोगों से मैं रोज बात करती हूँ। फोन पे अगर हमारी बात नहीं होती ना तो हमारा ऐसा हो जाता है कि यार 1 दिन बात नहीं हुई, 2 दिन बात नहीं हुई, तीसरे दिन तो ऐसा हो जाता है फोन कैसे नहीं आया। ये वाली चीज है हमारे बीच दिल में। मिल गो। हाँ ऐसे ही फिर मम्मा के साथ भी यही है कि यार सही बात है बेटा। मैं ऐसे रहती नहीं हूँ कि मेरी सास है, मैं तो मस्त, मेरा दोस्त है, मेरा दोस्त, मेरा मस्त। मैं कहीं बहू समझू हाँ भैया दोस्त है। हाँ बस ऐसे ही रहते हो ऐसे ही रहे भाई। और ऐसे ही रहना चाहिए, सब ऐसे ही रहो। प्रतिभा मैंने ना तो अब तक अपनी बेटी जगाई सोच ना मैंने बहू जगाई। हाँ। अब नो कोई कहे तो जगाना भी छोड़ो, मतलब काम में भी ऐसे ऐसे हो जाता है ना कि मम्मी खुद बोल मैं कर लूंगी तू हट जा, मैं कर लूंगी तू हट जा, मतलब जबरदस्ती करनी पड़ती है मुझे चीजें की। जब कभी अगर मेड की छुट्टी हो गई या किसी की हो गई तो निको पेट में आओ तू जा। आप एक भैंस ले आई मैंने दूध जो इतने में खड़ता आई, इतने मैंने कही घी तार दी
इतने वो पूजा ने जब पता ना रीना ने पूरा घी उफान के ना तड़े तक आ गो रसोईया मैं आई क्या होगा घी उफान को अब भाई मैं तो देख के अपन चली उफान को तू उफान को अपने पूरी रसोईया चीकनी होगी मैंने आज तक नो ना कही घी क्यों फाड़ दियो तुम कहोगा ये बतेजी तो गाली गुप्ता और मेरी माँ की सोच है तेरी मर्जी है नो पता ही नहीं नहीं ठीक है, कोई बात नहीं, गुस्सा आता है बेटा सबको, मेरी आता माँ बड़े कहीं लोगों आज को। तक भी नहीं पूछ सके ऊपर और नीचे हैंगी नहीं नहीं कोई बात नहीं, कभी कभी ट्रीटमेंट मिलना चाहिए, मेरे को भी मिला, सबको मिलता रहता है, दीदियों को भी मिलता रहता है, ऐसा नहीं है मम्मी गुस्सा नहीं करती, मम्मी सब पे गुस्सा करती है, लेकिन टाइम टाइम पे। तो बस यही है। पान में पकड़ दिन में गुस्सा हाँ कभी कभी जब मम्मी का दिमाग खराब कर देते ना सारे मिलके, तब बच्चों को उतार देती है मम्मी गुस्सा। और ये आप शर्ट और ये सलवार और ये यही क्यों पहनते हो, सूट साड़ी ये सब क्यों नहीं वो तो लगा पहने? अच्छा बहन लगे वो तो यही अच्छा लगे बेटा मम्मी को यही वो पसंद तो है यही अच्छे dress। लगे। और हरियाणा में एक्चुअली होता भी फिर यही मैं है। छह लोग कह मम्मी हमें सूट में अच्छी ना लगे सिलवार में कभी सिलवार में हाँ जैसे काफी जगहों पे जैसे साड़ी ही पहनते हैं, तो साड़ी ही पहनती है औरतें। मैं तो शायद चोरी अड़ोस पड़ोस के लोग कहेंगे मैं ताई अच्छी लगे सूट इसी में हाँ, कभी सिलवार में मम्मी के 6-7 फ्रेंड्स का ग्रुप, उनमें सब मम्मी ही पहनती है बस, और बाकी सब सूट पहनते हैं। बहुत ज्यादा आ रहा है क्वेश्चन, आर यू प्रेग्नेंट, आर यू प्रेग्नेंट? हाँ हूँ मैं, कंग्रेचुलेशंस गाइस, गुड न्यूज। ऑफ कोर्स नॉट यार, अभी बहुत छोटा है वो। मौज कर दी यार नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपकी मम्मा का रूटीन बताओ, सुबह से लेकर शाम तक वो क्या करती है? क्या करती है भाई वो भी कोई जो बात ये बोलो, करती है जो ना। मुझे इस बात करने तू बता कौन ना हो घर में घड़ो हाँ मैं इनका था, हैं? इनका तो काम बहुत ज्यादा है भाई, बहुत ही ज्यादा, और सबसे ज्यादा काम इनका उधर खरक में। मम्मी बताओ सुबह से लेकर, बताओ काउंट करो। भाई सुबह 6 बजे उठी हाँ 5:30 बजे 6 बजे हाँ उठ कर चाय बनाऊंगी खट में जाऊंगी फिर नाल गेरूंगी फिर दूध काट दूंगी फिर भैंसन को दूंगी फिर गोबर गेरूंगी फिर गोबर पाथूंगी फिर दूध निकालती हो? फिर दूध निकाल कर अच्छा। और दूध 9 बजे काट दूंगी हाँ फिर भाई सकेरूंगी हाँ फिर दूध में घर ले आऊंगी हम्म, फिर बहू बेटा उठेंगे बालक उठेंगे देवते उठेंगे भाई हमारी मम्मी दूध ले आई अब चाय बनाएंगे भाई चाय बनाएंगे नून देखूं कुआर बंद नून देखूं कुआर बंद धर के दूध मिलो के घी काट के फिर भाई उठ पार फिर चल दू भाई वो बहुत, मैं तो यही सोचती रहती हूँ यार ये वहां पे पूरे दिन मम्मी करती क्या है। देख क्या फिर एक दिन मैं देख ली, फिर मेरे को तब से ऐसा हो गया भाई बहुत काम है इनके। है ना और धनिया थमको तोड़ के लाओ पुदीना थमको तोड़ के लाओ हाँ धनिया पुदीने की साग थमको तोड़ के लाओ माँ जी इतने सब बच्चे हैं आपके पास में रहते हैं, अब सच सच बताओ सबसे ज्यादा प्यार कौन से बच्चे से करती हो? भाई तुम लड़ाई करवाओगे हमारे, मतलब सगड़े माता सारे 11 बच्चों में से 11-12 भाई मेरा सबका हित तो पहली हिमांशु भाई प्रतिभा मेरे पालो भी हो वहाँ में कुसुम को भी हो मेरो भी हो विमल को भी हो देखो बात है ठीक वो नु ना समझाओ मेरी मम्मी पापा कौन है ठीक देखो बात कर मैं हित तो सबड़े नहीं हो हाँ लेकिन एक स्पेशल चाइल्ड होता है जिसको आप बहुत वो रखते हो, वैसी वाली चीजें। हिमांशु मम्मी के पास में 6 महीने का था ना तभी आ गया था। हाँ। तब से मम्मी ने ध्यान रखा उनका और सारा सब कुछ, तो फिर मतलब भी बहुत क्लोज है मम्मी से, बहुत ज्यादा। फिर उसके बाद हमारी लक्की आई फिर लक्की 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 हुई पूरे घर में। फिर तो भाई ना पहले बिरम आई बिरम ही बिरम रही हाँ बिरम ले आई विमल फिर विमल जब मैं फिर भागवान निकली कुसुम हाँ जो बात देखो आप अपनी जगह सब अच्छे हाँ। पर वो से मेरी लकी बिरम भी बहुत थी और भाई विमल दीदी भी और मेरी कुसुम कुसुम ले आई फिर उन्होंने कही अब थम रहो पीछा मेरे तीन भाई को हाथ पकड़ के ठीक पर मेरी कुसुम में साफ सफाई थे हर चीज थे करते रहे मैं कुसुम दीदी को ओसीडी है गाइस हमारे वो हर एक चीज परफेक्ट रखती है। या चीज को तो याद कही विमल दीदी को भी है। भाई भगवान आई 3 भाई को हाथ पकड़ के हाँ
तो सबसे ज्यादा क्लोज मम्मी ही मान चुकी है गाइस। मम्मी जब आपको पहली बार पता चला था मेरे बारे में पता तो मम्मी आपका क्या रिएक्शन था और क्या सोचा था? तू पता ना है मेरे बालक के कहाँ जा रहा और के ले जा रहा और के कर रहा हाँ प्रतिभा वो शायद पता ही ठीक गाइस, यहाँ से पेप्सी की बोतल में छाछ फेंक दी। आज भी आप जो न बता दूँ कहाँ जा रहा है हाँ, सब ठीक पर अभी तो ठीक है पेप्सी की बोतल में छाछ पैक होके जाती थी मम्मी। छाछ किसकी जा रही है? अपने बाल को सबने पता है भाई कहाँ जा रहा हो के कर रहा है के न कर रहा है भाई अच्छे कमा रहा है अच्छा न कमा रहा है तो प्रतिभा सबने सबको पता रहे अब मेरे तीनों बेटी को बोल रहा पता भाई क्या कर रही है क्या न कर रही है तो तीनों सवाल पता नहीं रहेगा सब कर रहे रहे न पता तो बस तो यार माँ तो माँ ही होती है। माँ को तो हर एक चीज के बारे में पता होता है आपकी कि आप क्या कर रहे हो कैसे कर रहे हो, चाहे हम कितना ही छुपा लें। वो वाली बात है ना, हम स्टूडेंट है वो प्रिंसिपल है बस ये है। तो एक क्वेश्चन आया है कि वायु का नाम अगर वायु नहीं रखता तो माँ जी क्या नाम रखती? तो मम्मी आपने सोचा था, इसका नाम निकला था एक्चुअली एच से, तो हमने ना उससे नाम नहीं रखा क्योंकि ऐसे बोलते ना कि जो राशि निकलती है उसे नाम डेली यूज में नहीं लेना चाहिए, तो हमने फिर रखा ही नहीं। तो मम्मी ने नाम सेलेक्ट किया था एच पे। मम्मी क्या नाम था? हिंदास हृदयांश। मम्मी का ये मन था नाम रखने का, लेकिन नाम काफी बड़ा था और एच नाम से भी था इसका, तो मुझे यार कौन बम्बू बोलेगा? को भी नाम बम्बू नहीं मैंने धैर्य शुभम शुभम। हाँ मम्मी ने कहा था शुभम। मैंने धैर्य शुभम नाम हाँ, और किसका था हुआ? या अजय को मेरी बहन ने धैर्य अजय देवगन ही हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि माँ जी ऐसी कोई इच्छा है जो अभी तक आपकी पूरी नहीं हुई? मेरी तो भाई वही पीढ़ी है सारी हो गई? ऐसी कोई इच्छा जो एक इच्छा यू है भाई मैं अपने आगे सभी छेन के भाग दे जाऊं तीन बेटिन के मैं भाग दे जाऊं फिर मेरी सब इच्छा पूरी हो जाए। एक मेरी यू है एक भाई निक्कू बड़ा होगा तो मैं निक्कू को कर जाऊं। ब्याह कर जाऊं अभी तो दारी का छुट्टी तो गाइस मम्मी की ये इच्छा है कि मम्मी लक्की निक्कू मतलब तीन छोड़ के तो मैं भाग दे दूं हाँ, एक एक हाँ अपने मन की खुशी खुशी हाँ, और लक्की को निक्कू को मैं शादी कर। शादी कर वायु की कौन करेगा फिर? वायु की भी जीव रही है तो कर दूंगी और बेटा आगे की पता ना आगे प्रतिभा सही है। जीवती रही है तो ब्याह करी जाऊंगी जब मरगी यार मम्मी माँ दादा दादी की कमी सच में कोई पूरी नहीं कर सकता। हमने अक्षु की शादी में इतना मिस किया ना उनको। हम बस ये सोच रहे कि दादी होती तो ऐसे ऐसे को तो नाचती। मैं ब्याह कर जाऊं अब देखो जब तक पूरी पढ़ाई नहीं करेगी तब तक इसका तो नहीं होगा। इसका तो करना ही। हाँ क्या करना ब्याह करके। बोलो वायु कितनी बार कैमरे के पीछे पड़ चुका है माँ जी से? मम्मी कितनी बार मारा अपने भाई को? कितनी बार पीटा अपने भाई को? अभी तक 2 साल का हो गया। मैंने भाई एक ही दिन एक चक्कर आ गए ऐसे हो गया, ऐसे सांस भर दी उसने। वो काम ऐसे कर रहा था पिटने लायक। एक प्रतिभा वो बाथरूम में बड़े नहा रहे हैं पानी गीला छिड़ा कर है देता है। थोड़ा और सा jet spray। थोड़ा सा डर भी होना चाहिए अब भाई मम्मी नहीं पिटती उसको इतना। मम्मी ने एक ही बार पिटा, मुझसे पिटता रहता है वो। मुझसे बहुत पिटता है ये वो भी लड़का। आपका थप्पड़ मारा मगर देखो पानी है बाथरूम में गिर जाए पट के बिल्कुल करंट नहीं। उतर आवे हाँ और ये डरता भी सिर्फ मुझसे ही है। हाँ ये तो फुल तो बेस्ट फ्रेंड है, पता नहीं क्या मतलब यारी दोस्ती चल रही है इसकी फुल। अपने पिताजी से, अपनी माता दादी से, दादा से, सब इसके फ्रेंड्स है। लेकिन ये जब डर की बात आती है ना ये सिर्फ मेरे से डर एक इंसान से डरना भी चाहिए इंसान, क्योंकि वो क्या होता है ना। डर भी होना चाहिए हाँ क्योंकि वो क्या करता है पानी का जेट स्प्रे लेकर और पूरे में गीजर में सारे तारों में सब में कर देता है। ऐसी ऐसी हरकतें करता है ना। हम ही जानते हैं भाई। कैमरे पे 10% उसकी शिकायत देखते हो तुम लोग, 10% उसकी बदमाशी दिखती है। 90% जो वो शैतानी करता है ना, सब ये बोलते हैं इतना शैतान बच्चा कोई नहीं था। एक तो था ही हुआ है, सेम दोनों डिट्टो। मम्मी नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या अब सब कुछ ठीक है? इसका जवाब प्रतिभा नहीं माँ जी देगी। अच्छे बेटे सब दिन ठीक है 9 बजे ठीक कर तू
ठीक। अब क्या दिक्कत है, सब ठीक है सब ठीक हो जाए। guys, that's it for today's vlog. आज के लिए इतना ही Q&A काफी था। जो भी आपकी क्वेश्चन थे मैंने मम्मा से पूछ लिए हैं, और बाकी थैंक यू सो मच फॉर ऑल द सपोर्ट एंड तू एक लव। बात मेरी कह मान ले, जो हुक्का वोट और मान ले। नहीं यार, मेरे को जब आई पेट में था तब मन करता था, लेकिन अभी अच्छा नहीं लगता। बस इसकी खुशबू ऐसे लगती थी बहुत जब भी टेम्पटिंग। तो ताकत आवे। ये है असली राज ताकत का मम्मी का। मम्मी का ये सारे हरियाणवियों का हमारे घर में पूरे दिन चलता है, और अच्छी बात है, मतलब बोलते इसमें भाई पंच जो देव। हुक्का पी रहे वो ताकतवर मिलेगा। नो स्मोकिंग प्रमोशन गाइस। ये अब बड़े बूढ़े हम इनको कोई रोक नहीं सकता, जिनकी मर्जी होती है वो करते हैं भाई ये। अपने आप से ना रहे ना, पड़ोसी कहते मान ले उसका पीन के। तो बस गाइस, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब, बाय।